हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वर्षा भाटिया वूलन कलेक्शन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम 12 इंच की राधा रानी के लिए कैप विथ शॉल बनाना बताएंगे। तो इस तरीके का हम कैप और विथ शॉल बनाएंगे, मगर आज थोड़ी सी हटके इसकी डिजाइन होगी और इसका पैटर्न नीचे का सेम रहेगा। तो आज हम कैप की डिजाइन थोड़ी हटके बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं इस तरीके का। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो, आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये कैप बना के ऑलरेडी रख लिया है और इसमें कुर्सियाँ बनाए हैं, फिर उसके हमने डबल कर दिए हैं। तो कितने हो गए हैं? 24। और 24 का फिर हमने सभी में इसमें एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरी वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। इसी तरीके से ये पैटर्न कंप्लीट कर लिया। 2 लाइनें हमने बनाई हैं जिसमें हमने कोई फंदे नहीं बढ़ाए हैं। तो इस तरीके की हमने ये डिजाइन बना ली है। तो चलिए अब इसको हम शॉल कैसे बनाएंगे तो ये करना है। तो इसमें हम फंदे पहले गिन लेते हैं इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये हमने 14 फंदे यहाँ से गिन लिए हैं। तो 14 फंदे हमें पीछे से छोड़ने हैं। तो हम 14 फंदे गिन के बुन लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए, पहले हम 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद हम एक और चेन लेंगे और फिर हम बनाएंगे इसी में डबल क्रोशिया इस तरीके से। फिर एक चेन छोड़ते हुए दूसरी वाली चेन में बनाएंगे 2 बार डबल क्रोशिया। ये बना लिया, एक चेन बना ली और फिर इसी में 2 बार डबल क्रोशिया। फिर एक चेन छोड़ दिए, दूसरी वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया इस तरीके से। फिर एक चेन छोड़ देंगे, दूसरी वाली चेन में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरीके से ये पैटर्न कंप्लीट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अब इस तरीके से फ्रेंड्स ये देखिए, हमें 14 बनानी थी, 14 चैनों में बनाना था। तो 14 चैन में हमने 7 चैन छोड़ दी हैं और 7 चैन में हमने ये बनाए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और 7 चैन हमने छोड़ दी हैं। तो इस तरीके से ये राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद ये जहां हमने एक डबल क्रोशिया एक चैन लिया था उसी में बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया। ये 3 की जगह हम 4 चैन लेंगे, क्योंकि यहाँ पहले में हम चैन नहीं ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम बनाएंगे। फिर अगले वाले में क्या करेंगे, इस तरीके से एक बनाया और फिर एक चैन ले ली और फिर एक बना लिया इस तरीके से। फिर इस वाले में आएंगे, एक बनाया, फिर एक चैन ले ली और एक डबल क्रोशिया इसी में बना लिया। फिर अगले वाले में एक चैन ले ली है, एक चैन लेने के बाद एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से ये पैटर्न कंप्लीट करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। अब हमें क्या करना है, फिर से 4 चैन लेनी है। 4 चैन लेने के बाद इसी होल में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक बन गया, एक जी बन गया, 2 हो गए। अब सॉरी, ये हमें 2 डबल क्रोशिया बना रहे। तो एक 3 की चैन हो गई है, एक इसी होल में इस तरीके से ये हमने बना लिया। अब एक चैन लेंगे और फिर इसी होल में हम 2 बार बनाएंगे। एक बार बना लिया और फिर एक बार और बना लिया। फिर अगले वाले में एक बार बनाएंगे, एक बार और बनाएंगे। फ्रेंड्स, जो भी समझ में ना आए प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको समझ में कितना आया। तो इस तरीके से ये हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक चैन ले ली है। अब एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो ये देखिए, 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, 2 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से ये राउंड भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं।
ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने ये वाला राउंड बना लिया है। अब इसी तरीके के हमें एक राउंड और बनाना है। तो इस तरीके से 1 2 3 चेन ले ली है। 3 चेन लेने के बाद इसी होल में, ये होल है जहां हमने 2 डबल क्रोशिया एक चेन ली थी, उसी में हमें एक बार और डबल क्रोशिया बनाना है। ये 3 की चेन हो गई, एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद फिर से हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बना लिया, एक बार इसी में और बनाएंगे इस तरीके से। अब फिर अगले में देखिए, इस तरीके से ये होल है, इसमें ही हमें 2 बार बनाना है। एक बार बनाया, फिर एक बार बनाया, इस तरीके से। अब एक चेन लेंगे और फिर इसी में 2 बार और बनाएंगे। तो इस तरीके से ये राउंड भी हमें इसी तरीके से कंप्लीट करना है। ये देखिए, ये हमने 2 डबल क्रोशिया एक चेन 2 डबल क्रोशिया बनाए। इसी तरीके से ये राउंड भी हम कंप्लीट करते, फिर आपको आगे दिखाते हैं। अब हमने इस तरीके का पैटर्न तैयार कर लिया। आप क्या करेंगे, 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद इसी में इसमें ही हम 3 बार बनाएंगे। एक बार 2 की चेन हो गई, 3 की चेन हो गई, 2 डबल क्रोशिया एक चेन, और इसमें 3 बार डबल क्रोशिया। इसी तरीके से इसमें भी 3 ही बार, ये हो गया। फिर अगले में इसी तरीके से करेंगे। एक बार, 2 बार, और ये 3 बार, और एक चेन लेंगे। फिर एक बार, 2 बार, और ये 3 बार। इस तरीके से ये भी राउंड कंप्लीट करते हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स ये वाला हमारा पैटर्न बन चुका है। एक राउंड कंप्लीट हो चुका है। ये हमने अभी एक इसका जो 3 डबल क्रोशिया एक चैन बनाया है उसका हमने एक राउंड कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से हमें इसके 2 राउंड कंप्लीट करने हैं। तो हम 2 राउंड इसी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस बताते हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे कलर की ऊन ऐड करके इसमें डिजाइन डालेंगे। तो इस तरीके से 1 2 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद इसी में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले में भी एक बार और बनाएंगे। तो एक चैन में हमने 3 बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर अगली चैन में हमें 3 बार बनाना है। इस तरीके से फिर अगली वाली चैन में हमें 3 बार बनाना है। एक बार बनाया, एक बार और बनाया, एक बार और बनाया। इस तरीके से ये हमने 3 बार बना लिया। अब इसमें अगले वाले में बनाएंगे 3 बार। इस तरीके से सभी में हमें 3-3 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। तो हम इसी तरीके से सभी चैनों में 3-3 बार डबल क्रोशिया बना के राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरीके से तो 3 बार बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये तो हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ से अब पीछे से साइड से इस तरीके से हम इसको लेंगे। ये है ना, इस तरीके की ये डबल क्रोशिया दिख रही है, इसमें पहले हम करेंगे स्लिप स्टिच। फिर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, इसी में 2 बनाए, और इसी में 3। इस तरीके से 3 बनाया, फिर अगले वाले में इस तरीके से स्लिप स्टिच कर दिया। फिर इसी में 1 बनाया,
2 बनाए और इसमें 3, इस तरीके से। तो ये इस तरीके की वर्क हमारा आ जाएगा इस साइड से। फिर अगले वाले में इसी तरीके करेंगे स्लिप स्टिच। फिर इसी में बनाएंगे हम 3 बार डबल क्रोशिया। एक बार बनाया, एक बार और बनाया, फिर एक बार और, इस तरीके से। और इस वाले में यहाँ से करेंगे स्लिप स्टिच इस तरीके से। फिर अगले वाले में बना देंगे इस तरीके से डबल क्रोशिया। एक बनाया, 2 बनाए और इसी में 3। अब इस तरीके से इसमें स्लिप स्टिच कर देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ इस साइड पे इस तरीके से बॉर्डर बनाएंगे इस तरीके से। सब में सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ ये जो इस तरीके का पैटर्न है, यहाँ पे हमें पहले तो सिंगल क्रोशिया सभी चैनों में करना है इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से कर लिया। अब जो यहाँ जो होल है इसमें हमें किस तरीके से करना है, स्लिप स्टिच। तो कुछ हमारी इस तरीके की ये डिजाइन आती जाएगी इस तरीके से। ये जो है ना, एक कॉर्नर में इस तरीके से डिजाइन बनती जाएगी। तो इस तरीके से ही राउंड कंप्लीट करते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं। अब इस तरीके से जैसे हमने इस साइड किया है वैसे ही हमें इस साइड भी करना है। तो हमें क्या करना है, इसमें हमें बनाने हैं 3 डबल क्रोशिया इस तरीके से। इस तरीके से पहले तो स्लिप स्टिच कर देंगे यहाँ पे इस तरीके से। अब बनाएंगे हम 3 डबल क्रोशिया। एक बनाया, 2 बनाए और ये 3 बनाए। अब फिर अगले वाले में करेंगे स्लिप स्टिच इस तरीके से कर दिया। फिर इसी में बनाएंगे 3 बार। एक बार बनाया, 2 बार बनाया और 3 बार। फिर अगले में बनाएंगे स्लिप स्टिच इस तरीके से। फिर अगले वाले में बनाएंगे डबल क्रोशिया। एक बनाया, 2 बनाए और 3। ये इस तरीके से हो गया। यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर से 3 चैन बनाएंगे। अब हमें क्या करना है, ये जहां हमने ये 3 चैन बनाई थी उसी में इस तरीके से हमें जोड़ के स्लिप स्टिच करनी है, क्योंकि ये इस तरीके से ज्वाइंट हो जाएगा इस तरीके से। जैसे कि ये यहाँ पे ज्वाइंट हुआ है, ये हमने शुरुआत में ही ज्वाइंट कर दिया था और ये हमारा ज्वाइंट नहीं हो पाया, तो हम इसमें इस तरीके से ही ज्वाइंट करेंगे। तो पहले तो हम 3 बनाएंगे, 2 बना लिए। अब तीसरा ये डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। तो हमें इस तरीके से उठाना है, इस तरीके से ये डाला, इसमें ये वाले में इस तरीके से डालते हुए इस तरीके से इसको खींच लेंगे। ये इस तरीके से और ये इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा जॉइंट हो जाएगा। इस तरीके से एक चैन लेके कट करेंगे इसको। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, अब हम इसका येलो कलर से बॉर्डर बनाएंगे। तो हम इस तरीके से ही इसको
इसमें ज्वाइंट कर लेंगे इस तरीके से। इस कॉर्नर से इस तरीके से हमें ये थंब रखना है, अंगूठा इस पे रख देंगे इस तरीके से, और इस तरीके से हम चैन लेंगे। दो चैन ले ली हैं। अब ये सभी चैनों में हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। ये 3 का 1 इस तरीके से, ये देखिए, ये इस तरीके से तीनों फंदों को एक साथ निकालेंगे। ये हाफ डबल क्रोशिया कहलाता है। ये 3 फंदे हैं ना, 3 फंदों को एक साथ इस तरीके से, तो तीनों फंदों को एक साइड तरीके से निकालते हुए कंप्लीट करेंगे। ये राउंड इसी तरीके से कंप्लीट करते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं। ये इस तरीके से राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये कैप विद शॉल बन के रेडी हो चुका है। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और मेरी चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को देख दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।